हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले जो इसका बेसिक है लिमिट वाला चैप्टर, वो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी का आगे हम करेंगे यूज करके कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो हम देखेंगे कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है। तो उसके लिए आपको जो मतलब 11th क्लास का लिमिट वाला चैप्टर है, आपको उसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको भी थोड़ा साथ के साथ रिवाइज करानी। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखना है बिल्कुल। और कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ये देखो, कॉन्टिन्यूटी, कोई भी फंक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यही कि कोई भी फंक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे। इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ के टाइम पे हम कॉन्टिन्यूस तब बोलेंगे अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन हमारे पास कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन क्या होता है, मान लिया हमने साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का ग्राफ आप सभी को पता ही होता है, पता ही है, 0 पे ये 0 होता है। सॉरी, कोस एक्स का बन गया ये। चलो कोई नहीं, मैं फंक्शन चेंज कर देती हूँ, साइन एक्स कोस एक्स, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कोस एक्स का ग्राफ है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, ऐसे ये हमारे पास देखिए, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से ये मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, क्या मेरा पेन उठा है? कहीं नहीं उठा है। तो जिस फंक्शन के ग्राफ को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब हमने मान लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन क्या है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर, तो इसके ग्राफ के लिए आप वैसे तो वो टेबल, ये तो बेसिक फंक्शन है, इनका ग्राफ आपको याद ही होना चाहिए। निकालते कैसे है वो मैं बता रही हूँ बस आपको, है ये हमारी एक्स की वैल्यू, जब मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। जब मैंने 2 पुट किया 2 का 4 आ गया। जब मैंने -2 पुट किया तो भी कितना आ गया, 4। ओके, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, हमारी नेगेटिव। जब मैंने 1 पुट किया, इसको एक्स को 1 पुट किया तो वाई की वैल्यू भी कितनी आई, 1 आ गई। ओके, जब मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया तो हमारे पास 4 आया। जब मैंने एक्स को 2 पुट किया और वाई को मान लिया इधर की 4 आ गए। जब मैंने क्या किया, -1 पुट किया तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और जब मैंने -2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये इस टाइप से ऐसे ग्राफ बनता है एक्स स्क्वायर का। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनफाइनेटली तक चला जाता जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, बिना पेन उठाए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी जो पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप से होती है, जैसे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से जो होते हैं, या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से जो होते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस हर एक फंक्शन, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये भी पोलिनोमियल है, क्योंकि मान लिया मैंने ये यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने सी 0 ले लिया, और डी को मैंने क्या लिया, सी को मैंने 1 ले लिया, बी को मैंने 0, ए को 0 और डी को 0। ठीक है, x प्लस 1 ये भी पोलिनोमियल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप के जितने भी हमारी इक्वेशंस टाइप में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलमोस्ट क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इनका ग्राफ हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ की फॉर्म में ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमने ये पढ़ा होगा जिस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, लिमिट पढ़ी थी। ठीक है, जिस टाइम पे हमने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, x यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे कोई भी नंबर a b c, ठीक है, या फिर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फंक्शन। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, x टेंस टू a, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेंस टू, क्या बोलते हैं, टेंस टू बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अप्रोचेस टू। अप्रोचेस टू, इसका मतलब ये नहीं होता कि x की वैल्यू a है, इसका मतलब ये होता है कि x a की वैल्यू की तरफ जाता ही जा रहा है। मतलब ये मान लिया मैंने ले लिया x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, इसका मतलब ये नहीं होगा कि x की वैल्यू पूरी की पूरी 2 हो जाएगी।
दिस नॉट इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू 2, ये नहीं है। हाँ ये बोल रहा है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 1 है। हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा, हमारा जो फंक्शन है जिसमें हम बोलते हैं कि x टेंस टू 2, जो हमारा फंक्शन, ये बात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो 2 की तरफ जा रहा है। हमारा फंक्शन है 2 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, अप्रोच कर रहा है कि उसकी तरफ, टेंड कर रहा है 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखो, जब हमने कोई भी फंक्शन लिया और अप्रोचेस टू टेंस टू 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, वो यहाँ इधर से भी अप्रोच कर सकता है और 2 को, और इधर से भी अप्रोच कर सकता है, दोनों रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। यहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट आया था कि अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, अगर हम राइट से उसको अप्रोच करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट से हम फंक्शन को, मतलब जो वैल्यू है उसको अप्रोच करें, और जब हम राइट से अप्रोच करें तो वो हमारे पास क्या जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 नहीं होता है, इसका मतलब होता है x 2 की तरफ जा रहा है। ओके, अब 2 की तरफ इधर से लेफ्ट साइड से भी जा सकता है और राइट साइड से भी जा सकता है। अगर राइट से हम 2 को अप्रोच करें तो वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, मतलब लेफ्ट से अगर हम अप्रोच करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से अगर हम उसको अप्रोच करें तो राइट हैंड लिमिट। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गई, ये सिर्फ बेसिक चीजें। ओके, अब हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ लिमिट, इन टर्म्स ऑफ लिमिट। मैंने अब क्या किया, कोई भी फंक्शन मान लिया, मैंने क्या किया, कोई भी फंक्शन। ओके, दो चीजें हैं। अब पहले मैं एक बारी डेफिनेशन बता रही हूँ, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ लिमिट में, फिर मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। ओके, डेफिनेशन क्या होगी, ये हमें क्या बोलेगा, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, कुछ भी बोल देते हैं। ओके, तो यह हम मैं ऐसे लिख रही हूँ डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, यानी कि जब हम बोले कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, वो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाए, लिमिट x टेंस टू a, हमारा जो फंक्शन। अगर इन तीनों की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी सकता है, लिमिट x टेंस टू 2 ही लिख दें, ठीक है। मतलब जब ये हमारा 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास, जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू वही आनी चाहिए, जब हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू वही आनी चाहिए, और जब हम उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो वो भी वही आनी चाहिए। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 4 आनी, और इसकी वैल्यू भी 4 ही आनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इनमें से तीनों में से अगर एक भी वैल्यू नॉट इक्वल टू आ जाती है, मान लीजिए ये हमारे पास 4 आ गई, ये हमारे पास 5 आ गई, ये हमारे पास 4 आ गई, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू आ गई, तो इसका मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट वो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जब हम लेफ्ट साइड से उस वैल्यू पे अप्रोच करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, जब हम राइट साइड से उस वैल्यू पे अप्रोच करते हैं। और लिमिट एट x टेंस टू 2, जब हम उस पॉइंट पे भी हमारे फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं, तो वो तीनों अगर हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारे पास फंक्शन कैसा बन जाता है, कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको समझ आएगा। ग्राफ की फॉर्म में हमने क्या बताया, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। डेफिनेशन में, लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट वो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वैल्यू, वो तीनों हमारे पास अगर इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर मैं कोई भी एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल करें अगर हम, ठीक है, एक साइन के वजह से आपको कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी बताऊंगी। ऑलमोस्ट हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी होती है, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा था। ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लिया अगर मैंने बोल दिया कि x अगर लेस देन 0 है, सिर्फ लेस देन 0 है, तो हमारी वैल्यू है मान लिया 1, और जब हमारे पास x ग्रेटर देन है या उससे बड़ा है तो हमने मान लिया वैल्यू कितनी उसकी, मान ली 3 मान ली। ओके,
हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे आप देखो हमें किस पॉइंट पे चेक करनी होती है लिमिट, जिस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक का हो रहा है ये देखो, जब हम 0 से लेस है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब हम 0 पे और 0 से ग्रेटर आते हैं हमारी फंक्शन की वैल्यू अलग होगी। तो अब हमें यहाँ किस पे चेक करनी है, 0 पे। किस पे, 0 पे, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, 0 से ही लेस है, 0 से ही बड़ा है, तब ये वो इस टाइप से बात की हुई है फंक्शन में। तो अब हम 0 पे चेक करेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन देखो आप, अगर x हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लिया हमने ग्राफ, ये हमारे पास 0 होता है, 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से जा रहे हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, सिर्फ लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, मतलब इधर लेस देन 0 से इधर मतलब -1 -2 -3, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 हमारी फंक्शन की वैल्यू। जब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास 1 है, यानी कि हम 1 पे क्या बनाएंगे, ओपन सर्कल बना देंगे। आपने पढ़ा भी वैसे, अगर ओपन सर्कल है इसका मतलब वहां पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी। जब हमारे पास क्या है, मैंने -1 पुट किया, -1 x इज लेस देन -1, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। -2 पुट किया, 1। -3 पुट किया, इसके बीच में भी अगर हम r में काम करें तो इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट है, उन सभी पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1। लेकिन 0 पे 1 नहीं है, ये बात याद रखनी है, इसलिए मैंने ओपन बोल बनाई। तो इस टाइप से ये हमारा ग्राफ आ गया। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू 3 है। यहाँ पे देखो 0 है तब भी 3 है, तो यहाँ पे क्लोज सर्कल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, क्लोज सर्कल। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं था तो ओपन सर्कल लिया था मैंने। अब इंक्लूड है, 0 इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3। 1 पुट किया तब भी 3, 2 पुट किया है, तो इसके बीच में जितने भी हमारे पॉइंट्स पुट करेंगे सब पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये देखो यहाँ से मेरे को यहाँ पे ओपन लूप बना के तब यहाँ पे जाना पड़ा, तो इसका मतलब पेन उठाया ना यहाँ पे मेरे को ओपन लूप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉट गिवन, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये हमारा फंक्शन है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं एक इक्वल टू का साइन यहाँ भी लगा देती हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें 0 भी इंक्लूड करनी है, तो 0 पे भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो अब मैं इसको क्लोज बना सकती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने ये क्या किया, ये फंक्शन हमारे यहाँ पे भी क्लोज हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ पे भी। अब हमारा पेन नहीं उठा, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ग्राफ के टाइम पे जब हम बिना लिफ्ट किए ग्राफ ड्रॉ कर सके तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और जिस टाइम पे हम क्या लिमिट वाली डेफिनेशन में, वो आगे हम अब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके। आई होप थोड़ा सा आपको ये एग्जांपल यहाँ से समझ आया होगा। हम जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसी पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करती है, अदरवाइज तो गिवन ही है, तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट से जब हम फंक्शन की तरफ, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 2 को 3 को, जो भी हमें लिमिट गिवन होगी, ये राइट से अप्रोच करेंगे, और उस पॉइंट पे वैल्यू अगर हमारी तीनों की तीनों इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर भी कोई कमेंट है तो आप फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।